So good morning everyone. Students, let's continue with our chapter number 9, algebraic expressions. So 9.1, question number 4, A part we have done, B part I told you to do yourself. Fourth question, C part quickly we will do. Subtract this from this. Now I am not going to write the question. I will first directly write down the algebraic expression which is after from. फ्रॉम के बाद वाला आपको बताया था सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो पहले लिखना है. दैट इज आई एम स्टार्टिंग द सॉल्यूशन. 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p की स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यूब माइनस, उसमें से हमने माइनस करना है. जैसे बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैंने इधर आगे कर दिया, अदरवाइज आप ऐसे ऐसे माइनस लिख के ब्रैकेट डालोगे, माइनस ब्रैकेट. ठीक है. पहले वाली टर्म 4p स्क्वायर क्यूब राइट. That's all. Now we have to open the bracket. 18 minus 3p. Note down side by side. Note down quickly. Minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square q. Look on the board. माइनस के बाद जो ब्रैकेट में टर्म्स है, क्योंकि माइनस बाहर है, सारे टर्म्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज. माइनस 4p स्क्वायर क्यूब माइनस माइनस प्लस 3p क्यूब देन माइनस प्लस माइनस 5p स्क्वायर pq स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8p माइनस प्लस माइनस 7q प्लस 10. As we are negative, have negative sign outside the bracket, so the sign will of all the terms inside the bracket will change. अब हम देखेंगे 18 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है. So do we have any other term which have no variable? Yes, 10. So 18 plus 10 is 28. I told you you can write the terms together also to avoid any confusion, or you can directly add. 18 हो गया, 10 हो गया. ठीक है. माइनस 3p, p वाले वेरिएबल की कोई टर्म देखो. वी हैव एज वी आर ज्वाइनिंग द लाइक टर्म्स 8p. बोर्ड पे देखो बेटा. माइनस 3p प्लस 8p. स्लोली करना है, केयरफुली करना है. 8 इज पॉजिटिव, 3 इज नेगेटिव, सो प्लस 5p. ओके. देन माइनस 11q एंड माइनस 7q. both negative, so minus 18q. I hope all are understanding. ठीक है. अब देखो ये हो गया 11 और 7 प्लस 5pq प्लस 3pq प्लस 8pq. ये भी हो गई. देन माइनस 2pq स्क्वायर pq स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, माइनस 5pq स्क्वायर. सो इट इज माइनस 7pq स्क्वायर. ये दोनों हो गए. प्लस 5p स्क्वायर क्यूब माइनस 4p स्क्वायर क्यूब. ये दोनों लाइक है, तो प्लस 1p स्क्वायर क्यूब इज द आंसर. Just what we have done, we have combined the like terms. Quickly note down. Done. Now beta come to exercise 9.2.
9.2 is all about the product and which is very easy. Exercise 9.2. Everyone has done this. So I'm going to rub it. जिसने नीचे वाला पोर्शन नहीं लिखा लिख लो बेटा. राम अवतार जी. हाँ जी बेटा. 9.2 फर्स्ट क्वेश्चन. Find the product of the following pair of monomials 4 and 7p. मल्टीप्लाई में जो भी होता है नंबर्स हैं, नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, वेरिएबल वेरिएबल के साथ. इट इज सिंपल. 4 7 28. ठीक है. अगर ऐसे होता 4 + 7p तो उसका कुछ नहीं कर सकते थे आप, बिकॉज दे वर अनलाइक. बट हियर मल्टीप्लाई है तो वी कैन मल्टीप्लाई द अनलाइक टर्म्स. बुक में देखेंगे सारे बच्चे. सेकंड पार्ट में आंसर. अच्छा चलो बोर्ड पे देखो. -4p × 7p. बोर्ड पे देखो बेटा. व्हाट इज द आंसर? -4 will get multiplied with 7. It is -28. p multiply by p. जैसे स्क्वायर किया था 2 × 2 2 का स्क्वायर 4. इसी तरह से p multiply by p is p square. p multiply by p is p square. Thank you so much. -4p नेक्स्ट एंड 3p क्यूब. ये मल्टीप्लाई होंगे बेटा. हाँ जी. हु विल टेल द आंसर? यस प्रबल. मैम -12 p की पावर 2 क्यूब. -12 p की पावर 2 क्यूब. यस. -4 × 3 -12 p की पावर 2 क्यूब. सो होमवर्क. फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट होमवर्क. फिफ्थ बहुत इजी है. 4p multiplied by 0 is 0 only. प्रबल म्यूट योरसेल्फ. अब सेकंड क्वेश्चन में बेटा आई विल टेक ओनली वन पार्ट. व्हाट इट इज? फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो ब्रैकेट है. ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं. एक को आप लेंथ ले लोगे, एक को ब्रेड्थ ले लोगे. लिखेंगे कैसे? बोर्ड पे देखो. Any part we will take. Let me take last part. 3mn and 4np. इसमें से आप किसी को भी लेंथ ले लो. मैं पहले वाले को लेंथ ले लिया. Second one is the breadth. Now as it is in the question it is mentioned area of rectangle, so we need to write the formula. Area of rectangle is L into B 3mm into 4np. 3 4s are 12. m सिंगल है, n दो है, n स्क्वायर p सिंगल है. बस यूनिट स्क्वायर कुछ लिखने की जरूरत नहीं. कोई यूनिट है नहीं तो बस ऐसे छोड़ दो. प्रबल बोल पूछना कुछ. नो मैम.
होमवर्क पार्ट इज सी और डी कर लेना, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, ठीक है, ओनली 2. कम फर्दर. थर्ड क्वेश्चन टेबल है, मल्टीप्लाई करना अपने आप समझ आ जाएगी, डू योर सेल्फ, बुक में ही, कॉपी में नहीं करना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. जैसे इन्होंने क्या किया थर्ड क्वेश्चन में देख लो, 2x को 2x, पहले वाले 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया, आ गया 4x स्क्वायर. फिर उसी 2x को -5y से करना है, 2x को 3x स्क्वायर के साथ करना है ऐसे. सो यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू कंप्लीट दिस टेबल, डू योरसेल्फ, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन आ जाओ बेटा, देखेंगे. obtain the volume of the rectangular boxes with the following length, breadth and height. Now 3 terms are given to you. We have to multiply, and we have to multiply and find the volume. फाइव ए 3a स्क्वायर 7a to the power 4. ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई हाइट. वॉल्यूम इज L into B into H. Numbers will get multiplied with number 5, 3s are 15, 15 7s are 105. A कितने हैं? A स्क्वायर A4, 4 5 6 7. अगर बीच में प्लस का साइन होता 5a plus 3a square plus 7a to the power 4, फिर उसको हम कंबाइन नहीं कर सकते थे because these all are unlike terms. But since we have to multiply, so we can multiply the numbers, and you have done laws of exponents. If base is same, power are added. तो जैसे सबका बेस a है तो पावर्स क्या हो गई? ऐड 7 हो गया. ठीक है, कर लोगे बाकी के पास? ट्राई करना, आंसर मैच करना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. So just you have to multiply. Next question number 5. Obtain the product. Again multiplication. One part I will do, last part. M minus Mn, Mnp. मल्टीप्लाई करना है. कॉमा हटा के मल्टीप्लाई. नाउ m की एक माइनस है तो आंसर विल बी नेगेटिव. 1 2 3. m हाउ मेनी? 3. n कितने हैं? 2 और 1. इसमें सिर्फ एक पार्ट करो, फोर्थ. बार बार क्या प्रोडक्ट करना, इट इज वेरी इजी. So it was product of a monomial with a monomial. Now next, page number 144. ये ट्राई दिस देखेंगे बेटा. एक पार्ट वन पार्ट आई विल डू, वन पार्ट यू विल, सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क. ठीक है. Now it is what? It is product of the monomial with the binomial. Binomial means two terms.
multiply, find the product two x into 3x plus 5xy. Very easy. It is a binomial, it is a monomial. It means that this monomial 2x, it will get multiplied with 3x also, and it will get multiplied with 5xy also. So now it is your wish either to write this step 2x into 3x plus 2x into 5xy, so as to avoid any confusion, or if you can do directly orally in your mind that 2 3s are 6, x into x is x square, plus 2 5s are 10, x into x is x square by answer. ठीक है? So next second part is homework. Similarly, page 145 पे try these are that also you are going to do yourself. 1 minute. Yes, Anvay. गुड आफ्टरनून मैम. मैम हम ऐसे कर सकते हैं जैसे 2x into 3x plus 2x, 6x plus 2x, 8x और 5xy को अकेला छोड़ दें. कैसे? मैम 2, 3 और 2 इनका वेरिएबल जो है x है, कॉमन है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 into 3x plus 2x, 6x plus 2x, 8x. No. Whatever you are Okay. saying is total wrong. कुछ नहीं करना वैसे. सिंपल पहले मोनोमियल, पहले बाहर नंबर है उसको पहले के साथ, फिर उसको दूसरे के साथ. Whatever you are saying that is totally wrong. जैसे ये वाला है बेटा, इसका मतलब क्या है? अब ये पेज 145 पे है. It means 4p square into 3p plus 5p into 3p plus 7 into 3p. All the numbers inside the bracket will get multiplied with this monomial. It will become 12p cube plus 15p square plus 21p. I was about to give you this homework, but I have done so as to make you more clear. अगर बाहर एक टर्म है और अंदर 2 है, 3 है, 4 है, तो वो बाहर वाला जो पॉलिनोमियल मतलब मोनोमियल सिंगल टर्म है वो सेपरेटली हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, एंड देयरबाय यू विल गेट दी अनलाइक टर्म्स, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अनलाइक ही है. ठीक है? अब आज एग्जांपल्स खुद ट्राई कर लेना, वो आपने प्रैक्टिस के लिए करनी होती है एज इट इज सॉल्व. क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 पे देखिए. Carry out the multiplication of the expression in each of the following. Now same जो भी किया है. क्या है हमारे पास? फर्स्ट पार्ट. Okay, I will take the second part. AB comma A minus B. प्रोडक्ट करना बच्चे. AB मल्टीप्लाई लगाओ चाहे ब्रैकेट लगा दो. ऐसे नहीं करना AB इंटू A माइनस B, इसको कर दिया A स्क्वायर B माइनस B. ये गलत है. दिस इज टोटली रॉन्ग. When you are having any number side outside the bracket, मतलब मल्टीप्लाई करना है और कोई बायनोमियल है, वेदर दैट बायनोमियल, ट्राइनोमियल, कुछ भी हो, अगर वो प्लस का है चाहे माइनस का है, यू हैव टू पुट इट इनसाइड द ब्रैकेट. ठीक है? इट मींस दिस AB will get multiplied with this A, then minus sign. Again this AB will get multiplied with this B.
So a square b minus ab square is the answer, and both are unlike terms. Here a square b, here it is ab square. मैं सीधा लिख रही हूँ थर्ड पार्ट, कॉमा हटाकर हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई, एंड वी हैड दिस बायनोमियल सो आई पुट इट इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस बी. प्रबल आपने कुछ बोलना है तो बोलो. यस मैम. मैम एक थोड़ा डाउट था कि मैम जैसे आपने पीछे लेंथ ब्रेड के क्वेश्चंस कराए हैं मैम, जैसे आपने पीछे लेंथ ब्रेड के क्वेश्चंस कराए हैं मैम, अगर हम लेंथ ब्रेड उल्टे लिख दें, जैसे सेकंड वाला पहले, सेकंड वाले को लेंथ ले लें और फर्स्ट वाले को ब्रेड ले लें. किसी को भी लेंथ और किसी को भी ब्रेड्थ ले सकते हो प्रबल, बोला था मैंने. पर मैम वो आंसर्स डिफरेंट आएंगे फिर. आंसर दो नहीं आएंगे, आंसर सेम आएगा, बिकॉज व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटिटिव. 2 into 4 करो तब भी 8 आएगा, 4 into 2 करो तब भी 8 ही आएगा. मैम जैसे फिर मैम उसकी मैम जो सी एम एन लिखा होता है मैम वो उल्टा आएगा ना, एम एम आपने आएगा. प्रबल दोनों तरह सॉल्व करके ना, जैसे आपके दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, जस्ट सेंड मी द पिक. ठीक है, ओके मैम. फिर मैं आपको बता दूंगी. अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी वो रॉन्ग जो एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो वो सुनूं. यू जस्ट सेंड मी, आई विल कॉल यू बैक. दो डिफरेंट आंसर आ ही नहीं सकते, सेम ही आएंगे. गलत कर रहे हो, दोबारा चेक कर लेना. इधर देखो. सो दिस इज थर्ड पार्ट बेटा. नाउ वी हैव फर्स्ट आवर बायनोमियल. इसका मतलब क्या है, इसका पहला नंबर टर्म मल्टीप्लाई बाय 7a square b square देन प्लस b into 7a square b square. So 7a cube b plus 7a square b cube. a cube b 7 a क्यूब हो गया b स्क्वायर प्लस 7 b क्यूब हो गया और a स्क्वायर ही रहा. First and fourth part you will do yourself. See the fifth part. PQ plus QR plus RP comma 0. बोर्ड पे देखो, PQ plus QR plus RP comma 0 मतलब मल्टीप्लाई बाय 0. तो कुछ नहीं सॉल्व करना, खोलना नहीं है इसको, चुप करके आंसर क्या लिख देना है, 0. 0 multiply by any number of terms inside the bracket will give you the answer 0 only. ठीक है प्रबल, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Now complete the table yourself. It is just the product. In some part you are having monomial with a trinomial, somewhere monomial with binomial. Okay, so you are going to do this table yourself. बुक में ही कर लेना. बुक में मतलब जैसे कैलकुलेशन तो रफ में करनी पड़ेंगी. ठीक है, so all the parts you will do yourself. फिफ्थ पार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का. a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी. सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखो जरा. a प्लस बी प्लस सी इज गेटिंग मल्टीप्लाई विद ए बी सी. इट मीन्स पहले a मल्टीप्लाई होगा ए बी सी से, फिर b मल्टीप्लाई होगा बेटा ए बी सी से, फिर c मल्टीप्लाई होगा ए बी सी से. इट विल बिकम a कितनी है 2, a स्क्वायर बी सी प्लस b स्क्वायर ए सी प्लस c स्क्वायर a. ठीक है, any doubt to anyone? Just give the try yourself to the questions. Again in question number 3 we are having the product. Let us do.
Question number 3, A part. Let us orally discuss A part. Everyone look in the book. A square into 2a to power 22 into 4a raised to power 26. Who will tell me the answer? Okay. Just raise your hand, Bani. हाँ जी बानी, बड़े रिलैक्स मूड में बैठे हो बच्चे, आंसर बताओ। क्वेश्चन रिपीट कर दो। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ बेटे। जयवंत रुक जा, पानी को बताने दो। Who else other than जयवंत? So easy. इसका तो ऑरल आंसर है। ओनली जयवंत, प्रबल, अवनी। पुण्य, ओके पुण्य आप बताओ। मैम 8 raised to power 30। मैम 8 a power 50। A raised to power पावर 50। वो शोर है, म्यूट करो। कहीं कहा मैम 8a raised to power 50। 8 a raised to power 50। मैंने बोला है बोलने को, बानी बोल रही है ठीक है, but don't unmute without my permission. Yes, 4 and 2 will get multiply. 4 2s are 8. 8 a कितनी है? a square, a 22, a 26, तो ऐड हो जाएंगी पावर्स। 26 plus 2 28 plus 22 is 50. So the answer will be 8a raised to power 50. ठीक है, सीधा लिख दोगे आप क्वेश्चन के बाद 8a raised to power 50. सेकेंड पार्ट, सीधी सेकेंड पार्ट बेटा। 2/3xy into minus 9/10x square y square. Whenever we are multiplying, what we have to do, we have to multiply the number, so numerical coefficient with the numerical coefficient. 2/3 multiply minus 9/10, चाहे ब्रैकेट ना डालो, xy into x square y square. ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब -18 over 30, इसकी कटिंग चाहे कटिंग भी कर दो पहले। 2 1s are 2, 2 5s are 10, माइनस और ऐसे ही 3 1s are 3 3s are, चाहे बाद में कर दो कटिंग। -3/5, x कितने हैं? 1 और 2 3, x क्यूब y क्यूब, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट खुद करोगे, सेम है सेकंड जैसे, नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरिएबल के साथ। Okay, tell me the answer for this. Who will tell? Fourth part. जयवंत बोलो। 6 4 10 मैम x power 10। Yes. x power 9 मैम। मल्टीप्लाई हो रहा है 4 5 6 7 8 Yes. 9 और कुछ नहीं है तो क्या है 1, सीधा लिखोगे 1 x raised to power 10 is the answer. So everyone try the third part.
Now that's it for today. Next question we will start tomorrow. किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो. मैम मैंने कर लिया मैम, एक कैमरा कंट्रोल पे था. हाँ जी प्रबल बोलो. देखो मैम मैंने कर लिया, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने वो वाला जो सा आपसे पूछा था ना क्वेश्चन, वो कर लिया. आप पिक भेज देना. कैमरा से दिखा रहा हूँ. मैं एक मिनट देख लेती ओके. हूँ. रुक जा. एक में आंसर आ रहा है 12mn/t². दूसरे में 12p²mn. इसमें फर्क क्या है बेटे? p के साथ मैम बेटा पी और पी आगे पीछे नहीं हो गया, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है. 7 × 4 × AB को मैं लिख सकती हूँ AB × 4 × 7. तो अगर आपके पास आंसर आता है 12p²mn, आप उसको लिख सकते हो 12mn/t². इट इज सेम. और p के साथ स्क्वायर होना चाहिए. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये सेम है ये. अगर यहाँ कोई. फाइन. ओके. इट इज सेम बेटा. So all right students, see you tomorrow. Do the homework parts, okay? Take care.